नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। मौसम है ठंड का और इस ठंड के मौसम में मछलियां भी अपने तालाबों में जो एक्टिविटी होता है वो नहीं करती हैं। वजह ये होता है कि ज़्यादा ठंड होती है और ठंड के चलते कहने को तो ये भी जानकारियां हैं जो मत्स्य विभाग के जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं या जो लोग एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि खाने के लिए मुँह तक नहीं खोलती हैं। लेकिन अगर आप मत्स्य पालन कर रहे हैं तो केवल ये जानकारियाँ काफ़ी नहीं हैं, आपको इससे और भी जानकारियाँ जानने की ज़रूरत है। और ये हमें बताएंगे मत्स्य विभाग से जुड़े हुए एक हमारे साथ हैं अभय रंजन गुप्ता जी हैं और ये हमें बताएंगे कि जाड़े के मौसम में आप मछलियाँ पालन कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, अगर कोई जैसे एक्टिविटी होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, पूरी विधि बताएंगे। पहले सर अपना परिचय बताइए सर, नाम के साथ क्या किस पोस्ट पे आप कर रहे हैं? मेरा नाम अभय रंजन गुप्ता हुआ। मैं यहाँ पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी एफईओ के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। रंजन जी, सीधे से टारगेट पा रहे हैं कि ठंडी का मौसम चल रहा है। जी जी 5 से 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर है जी। मत्स्य पालन करने वाले जो व्यवसायी हैं और जो पहली बार कर रहे हैं या जो शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत का ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सही बात। तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा इस सीजन में और कितना महत्वपूर्ण है? ये सीजन एक्चुअली मछली पालन का नहीं होता है, मछली को बचाने का ही होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो मछलियाँ हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर पानी का टेम्परेचर चला जाता है तो वो उसमें खाना बंद कर देती है। मुख्यतः इसमें सबसे जो हमारे जो कल्चर में पंगेसियस मछली जो होती है, जो कि है ना बहुत ही कॉमर्शियली कल्चर किया जा रहा है, उसमें हम सब फीड वगैरह दे के और उसको बहुत तेजी से उसमें डेवलप करते हैं। वो एक तरह से एयर ब्रीदिंग फिश है, तो उसमें हमको ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन डिप्लीशन का उसमें एडवांटेज मिल जाता है। वो एयर से भी ऑक्सीजन ले सकती है पानी के साथ साथ, तो इसके लिए उसको हाई डेंसिटी में कल्चर किया जाता है। और लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है और अगर ये टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे चला जाता है तो वो खाना बंद कर देती है। और टेम्परेचर उससे नीचे जाता है तो फिर वो उसमें बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ज़्यादातर फंगस या फंगल बीमारियां उसमें बहुत तेजी से पनपने लगती है। ये ठंड में जितने भी अदर छोटे वाली भी जो मछली है, रोहू, कतला, नैन, उसमें भी इस टाइम पर आपको फंगल बीमारियां बहुत पकड़ती है। और वो उनका भी टेम्परेचर अगर 20 से 15 के बीच में आ जाता है तो वो भी अपना खाना बंद कर देती है। ये टेम्परेचर तो चूंकि तो नेचर है सर, वो 15-20 डिग्री, वो 6 डिग्री 7 डिग्री भी आता है। जी जी। तो उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जो मत्स्य पालक है वो क्या करे, सुझाव क्या है आपका? इसमें सुझाव वही है कि आप जब भी आपको ठंड के मौसम जब आने लगे तो आपको वो पानी का लेवल हमको बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जो पानी का जो ऊपर का सरफेस है वो हमारा डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से उसका कांटेक्ट होता है, तो वहाँ का टेम्परेचर सबसे कम रहेगा ऊपर का। लेकिन जो पानी नीचे का रहता है, ग्राउंड वाटर, उसमें जो नीचे का पानी रहेगा वो उसका टेम्परेचर उसी अनुपात में ज़्यादा रहता है। तो मछलियाँ भी है ना, ठंड होती है तो वो नीचे चली जाती है, वो ऊपर सरफेस पे नहीं आती है। ऊपर का क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होती है, श्रेणी में आती है, तो जैसे से जो टेम्परेचर आपका पानी का वही टेम्परेचर उसका बॉडी का भी हो जाएगा। तो इसके कारण अगर पानी का टेम्परेचर नीचे ज़्यादा है तो वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकती है, बनिस्बत ऊपर आने से उसको ज़्यादा डिजीज भी हो जाएगी और प्रॉब्लम है। और अगर हमको नीचे का टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो उसमें हम सब क्या करते हैं कि बोर का पानी यूज करते हैं। जो बोर का पानी हमेशा उसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो पानी जब हमको डालना रहता है तालाब में तो रात के समय जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो उस टाइम पे हम उसको पाइप के थ्रू, जब डिलीवरी पाइप के थ्रू उसमें बहुत सारे छिद्र कर देते हैं और उसको बॉटम में बिछा देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि बॉटम में जो पानी जाता है डायरेक्ट बोर से, वो 24 डिग्री का पानी जाता है और वो नीचे बॉटम में ही रहता है और वो पानी का जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एक बहुत ही बड़ी उसमें क्वालिटी होती है कि इसमें स्ट्रेटिफिकेशन बन जाता है। अगर ऊपर का पानी का टेम्परेचर कम है तो जब कम पानी का टेम्परेचर होता है तो उसका डेंसिटी हाई होता है, और नीचे का पानी का लो डेंसिटी का रहता है, तो ये जो डेंसिटी गैप हो जाता है ना, तो उसके कारण वो मिक्स नहीं हो सकता है प्रॉपर। तो मिक्स करने के लिए या तो हमको एरेटर वगैरह या कुछ है ना मैकेनिकल मीन्स से उसको है ना मिक्स करना पड़ेगा। तो उसमें हम ज्यादा कहते हैं कि आप तालाब में ज्यादा हलचल नहीं कीजिए।
हलचल करने से फिर क्या होगा कि ऊपर का पानी नीचे चला जाएगा, नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा, तो वो मिक्स हो जाएगा, तो ठंडा पानी फिर आपका नीचे चला जाएगा। तो हलचल नहीं हाँ, करना है, ठंड में आपको ना हलचल करना है, तालाब में कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं करना है, फीड नहीं डालना है, केवल प्रिकॉशन के तौर पर आपको फंगस का उस समय और बैक्टीरिया का ना वो ज्यादा होने लगता है बॉटम, क्योंकि सारी मछलियां बॉटम में चली जाती है, तो बॉटम का ट्रीटमेंट के लिए हमको थोड़ा एग्रीकल्चर लाइम का यूज करना है। और आपका एक एक आपका वो खली चूना आता है, वो मोटा सा, वो यूज करना है, उससे टेम्परेचर भी आपका नीचे का रहेगा मेंटेन। हाँ, और बैक्टीरिया को भी मार देगा। साथ में हमको नमक का यूज करना है। कब कब करना है, कैसे? ये 15-15 दिन पर आप है ना, आप हाँ पर हेक्टेयर में आप 30 से 40 केजी आप केजी नमक डालिए। और हाँ पर एकड़ में, हाँ प्रति एकड़ में आपको 30 से 40 केजी है ना नमक का डोज कीजिए 15 दिन पर। और साथ में आपका 30 से 40 केजी आप ये दोनों का डोज करने का समय दोपहर में 3 बजे 4 बजे के 2, 3, 4 के बीच में कीजिए। हाँ, इस टाइम पे कर दिया, पहले नहीं ना, उससे पहले हाँ, ना, उससे बाद। लास्ट सवाल है सर कि प्रतिबंध बिहार में कौन कौन सी मछलियां प्रतिबंधित है, अगर कोई मत्स्य पालन करना चाहता है? तो हाँ, ज्यादा लाभ के चक्कर में कुछ कर देता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि ये तो हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि बिहार में कौन कौन सी मछलियां प्रतिबंधित है। तो बिहार में कौन सी मछली है जो जिसकी आप मछली पालन नहीं, मत्स्य पालन नहीं कर सकते? जी, एक्चुअली देखिए तो ये ऑल इंडिया के तरफ से आपके एक थाई मांगुर और एक बिग हेड कार्प, ये दोनों को प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि ये दोनों मछलियां क्या है कि बहुत तेजी से खाती है, कुछ भी खाती है और बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसके कारण कि हमारे जो इंडिजिनस मछली है, जो हमारे जो नेचुरल सोर्स में जो पाई जाती मछलियां हैं, उनको सरवाइव करना मुश्किल कर देता है, उनको खाने का सोर्स नहीं मिल पाता है और वो बहुत तेजी से ग्रो कर जाती है। और हमारी जो इंडिजिनस मछली है वो उसकी कमी होने लगती है। लोगों को भी नुकसान होता है, उससे नुकसान हो जाता है। हाँ, थाई मांगुर को खाने से तरह तरह की बीमारियां भी होती है, बहुत तरह की, क्योंकि वो उसमें हार्ट की प्रॉब्लम आती है। थाई मांगुर खाने से हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम आती है, तो उसको ऐसे भी नहीं खाना चाहिए थाई मांगुर को। और बिगेट कार्प क्या है, वो बहुत तेजी से खाते हैं, इसके लिए उसको प्रतिबंधित किया गया है। बिहार में कौन से प्रतिबंधित? बिहार में भी ये दोनों प्रतिबंधित है। और इसके साथ साथ आपका रूपचंदा करके एक मछली आती है, पिराना प्रजाति की है। पिराना की जो वो क्या ग्रुप में रहती है और वो भी बहुत तेजी से खाती है। वो तो इंसानों को भी अटैक करती है। वो इंसानों, हाँ, पिराना जो है प्रजाति की मछली ये करती है कि नहीं? ये करती नहीं है, ये उस कल्चरेबल मछली है, लेकिन बहुत तेजी से ये ना फीट को खाती है, जिसके कारण की इंडिजिनस मछली को नुकसान हो सकता है अगर ये किसी तरह से भी नेचुरल सोर्स में। हाँ, नहीं करना है, हमारे पॉन्ड में कर रहे हैं और उससे कोई अगर गलती से वो है ना हमारे नेचुरल सोर्स में चला गया, रिजर्वायर में और नदी में चली गई, तो वहाँ की जो लोकल मछली है, जो इंडिजिनस मछली है, उनके सर्वाइवल को नुकसान कर सकते हैं। इनको प्रतिबंधित, इसलिए इन तीनों को प्रतिबंधित किया गया। लास्ट सवाल सर, छोटे स्तर में कि ये गोल्ड फिश जो आते हैं, हाँ, ये दिख रहा है, हाँ, ये थोड़ा सा इनके लिए कुछ है क्या बिहार में चल रहा है? कैमूर जिले में क्या स्थिति है इसके लिए? कैमूर में अभी तक ये इसका कल्चर नहीं हो रहा था। ये ऑर्नामेंटल मछली के सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको देखते रहेंगे तो आपका हार्ट का डिजीज आपका कम हो सकता है और आपको मन प्रफुल्लित रहता है। अच्छा है, इससे बहुत सारे प्रॉफिट होती है, मन प्रफुल्लित होता है। तो लेकिन अभी तक ये कोई योजना नहीं था, तो अभी हमने हमारे बिहार सरकार में एक योजना लाया है, मत्स्य अलंकारी, जिसमें कि है ना ये अलंकारी मछलियों को बढ़ावा देने के लिए आपके है ना थोक ये हैचरी भी खोलने का है और साथ में दुकान भी खोलकर आप यहाँ बिजनेस करके आप दूसरे को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। कब से इसका फॉर्म कब भरा जाएगा? ये फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है। इसका चालू है या बंद हो गया? अब ये बंद हो गया है, लेकिन ये फिर से चालू होगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। हर फाइनेंशियल ईयर, हाँ, मार्च अप्रैल के बाद आपका फिर से चालू होगा। उसको करना चाहे तो लोग कर सकते हैं बिजनेस के तौर पे, खाने के लिए बहुत अच्छा बिजनेस के तौर पर, खाने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए करना है। और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप इसको तालाब में कर दें और सोचें कि इसको भी बेचना नहीं है। इसकी अलग फायदे, हर मछलियों के अपने अपने अलग गुण हैं और अलग अलग फायदे भी हैं।
तो हमारे साथ अभय रंजन गुप्ता जी ने पूरा बताया कि इस ठंड के मौसम में कैसे आप मछली पालन कर रहे हैं, तो किन किन बातों का रखें ध्यान, और कैसे इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका जब सीजन आएगा, हार्वेस्टिंग का जब आएगा मछलियों का, तो एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।